मानव अज्ञानी है, उसे नहीं पता कि कब करुणा करेंगे। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने कबहू शब्द लिखा, कब करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका अर्थ आपको ज्ञात है। भागवत उत्तर देती है, ध्यान नहीं दे कौन से गुण पर दया नहीं दे जाती। जब आप ये जानते हो, जब जीव इच्छा करता है तो परमात्मा उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए संसार बनाया गया। संसार में आप क्या करते हो, पहले लक्ष्य बनाते हो, उद्देश्य बनाते हो, हमें ये चाहिए, बड़े हो करके भैया ये बनेगा वो बनेगा। इस तरह विचार आप संप्रेषण करते हैं, उसमें विचार जगते हैं, इच्छाओं का जागरण होता है, और इच्छाओं का जागरण होने के बाद उनके प्रति लोभ और मोह उत्पन्न होता है। लोभ और मोह उत्पन्न होने के बाद उस पर वो प्राप्त करने की चेष्टा करता है, फिर लक्ष्य बना लेता है। यदि दुर्लभ वस्तु है तो उसके लिए विशिष्ट प्रयास करना और लक्ष्य बना लेना, यही तो जीवन दर्शन में माया का भाव है। इसे देखने की जरूरत है। चल नहीं रही मेरी नाम है। आप इस बात को ऐसे विचार करें कि जैसे मैंने ये कहा, मेरे नारायण, जीव ने इच्छा की, परमात्मा ने उसे मक्खी बनाया, मक्खी योनि छूटी, मरा, उसको दूसरी योनि में दिया, तीसरी चौथी, उसके बाद 83,99,999 योनियां भोगने के बाद जीव ने कहा कि सब में कष्ट है। शेर तक बन के देख लिया, 2 महीने भूख से तड़पने के बाद मृत्यु हुई। जीव से भगवान ने पूछा फिर से सिंह बना दे, कहा ना, ऐसे में घुट घुट के मरना नहीं चाहता। कहने लगे मेरे पिता बहुत वीर थे, कहा क्या कारनामा अंजाम दिया। कहने लगे वीर रहे, बलवान रहे, बड़ी बुद्धि रही, बहुयुद्ध सवारे, धाक रही धरती तलपे, नरपुंगो थे पुरुषार्थ धारे। कौन? बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप हमारे। तो ठीक बात है, भाई बाप दादे रहे होंगे, लेकिन आप क्या हैं, आप कहां तक पहुंचे हैं? तो जब 83,99,999 योनियों के बाद परमात्मा ने पूछा कि किसी योनि में जाना चाहते हो, कहा नहीं, मैं आप में मिलना चाहता हूं, अपने आप में मिला लो। भगवान ने कहा अपने आप में नहीं मिला सकता, तुम्हारे अंदर दोष आ गया है। कौन सा दोष आया? कहा संगत दोष आ गया है। जो इस संसार में रहे हो, वहां की इच्छाएं अनिच्छाएं सब अभी भरी पड़ी हैं। क्यों? मैं कहता हूं किसी योनि में भेज दूं, तुम कहते हो नहीं। क्यों? कष्ट है योनि में, किसी योनि में कष्ट है, इसका मतलब है कि आप निष्प्रह नहीं हो। इस संसार में या तो सुख होगा या दुख होगा, 2 ही चीजें हैं, कोई तीसरी तो है नहीं। या तो हानि होगी या लाभ होगा, लेकिन परमात्मा ने आपको हानि लाभ से प्रभावित होने के लिए बनाया नहीं। परमात्मा ने कहा, जब ये कह दिया गीता में कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फले सुखदाचर, अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप विसंगतियों में जीना चाहते हैं, आप अच्छा भोजन करना चाहते हैं, तो अच्छा भोजन मनुष्य योनि में नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए कमाना पड़ेगा। रोज आप 56 भोग खाना चाहते हो, क्या आपकी कमाई इतनी है कि आप रोज 56 भोग बनवा सको अपने घर में? लेकिन मन की तो कोई सीमा होती नहीं, वो तो चाहता है। लेकिन ये बताओ कि मक्खी को 56 भोग खाने से कोई रोक सकता है? नहीं। इसलिए भगवान ने मक्खी तुमको बनाया कि जाओ खुद 56 भोग खाओ। अब तुम जबरदस्ती करो कि नहीं नहीं मुझे मनुष्य योनि में चाहिए, तो तुम्हें उतना बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और तब भी रोज नहीं कर पाओगे। हाँ, एक तरीका है कि आप अपने यहाँ भगवान को पधराओ, भगवान की सेवा करो, लोग रोज उनको 56 भोग लगाओ।
तो संभव हो सकता है कि आप रोज प्रसाद के रूप में पा जाओ, या द्वारिका चले जाओ भगवान कृष्ण के मंदिर के बाहर, और उसके बाद वहां कुछ त्याग तपस्या करो, जितना कमाओ उससे भगवान की सेवा करो। हो सकता है वहां पुजारी से आपकी दोस्ती हो जाए, रोज 56 भोग का थोड़ा सा अंश दे दे। लेकिन सारे संसार की माया छोड़नी पड़ेगी, तब एक वस्तु मिलती है। जब आप अपने अंदर जब तक इन खट विकारों से ग्रस्त रहेंगे, जब तक आप सम नहीं कर पाएंगे, तब तक भगवान अपने आप में नहीं मिलाते। भगवान कहते मैं सम हूं और तुम भी शून्य हो जाओ। किस तरह से? करते कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। क्या होगा? कथा हो रही है, कथा सुनना आपका कर्तव्य है, लेकिन कथा कैसी हो रही है, कौन कह रहा है, पंडित जी का मुंह कैसा है, पंडित जी की माला कैसी किधर को जा रही है, ये आपका दायित्व और कर्तव्य नहीं है। जब शिव से संपर्क रखोगे, सीधे शिव से, तो कल्याण होगा। और गणों को देखोगे तो मुखहीन विपुल मुख का हो तो भटक जाओगे। मेरे नारायण, बड़ी सीधी और सरल बात है। अब आई वो बात के कबहू कर करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु सही हो। जब आपने कहा कि भगवान अपने आप में मिला लो, भगवान ने कहा कि तुम नीट एंड क्लीन नहीं हो, अभी तुम्हें लिप्साएं हैं, अभी तुम्हें भय व्याप्त हो गया है कि हाय कोई योनि धारण करेंगे तो उसमें नाना योनि समुत्पन्ना पश्चन्ते पाप कर्म, अभी नाना योनियों में पाप कर्म और पुण्य कर्म होते ही रहते। उदारता की बात है, समझदारी की बात है, बरतने की बात है, कर्म करने के विधान की बात है। अगर आपने भावना से ये समझ लिया है, एक सज्जन से कहा गया कि भैया रोज जो है अतिथियों को खिलाओ, किसी को खिलाओ, जीवों की सेवा करो। कहने लगा पंडित जी इतनी कमाई नहीं है। पंडित जी ने बताया एक चुटकी आटा ले लो, सैकड़ों चीटियां खा ले। अगर जीवन में आप सब में भगवान मानते हो तो चीटियों को खिला सकते हो, इतने चावल चिड़ियों को खिला सकते हो। हजारों जीवों को खिलाने के बाद जो वो टाइम भगवान का बचाओगे, भगवान के काम में आप मदद कर रहे हो ना। भगवान सबको खिलाने का ठेका लेते हैं। आपने 10, 20, 50 चिड़ियों को रोज खिलाने का उत्तरदायित्व तो निर्वाह कर लिया, तो भगवान के आप सपूत हो गए, अच्छे पुत्र हुए। भगवान को कम से कम उतनी चिड़ियों को खिलाने के उत्तरदायित्व से मुक्त किया। पुत्र का धर्म होता है पिता के काम में हाथ बटाना, तो आप हाथ बटा रहे हो, चींटियों को दाना दे रहे हो, चिड़ियों को दाना दे रहे हो। इतने जीवों को जब दाना दे रहे हो तो परमात्मा के पास जो वो समय बचेगा वो तुम्हारे कल्याण के लिए लगाएगा कि तुम थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, तुम उत्तरदायित्व तो और बढ़िया निर्वाह करो। तो एक फैक्ट्री तुम्हारी बढ़ गई, 10-20 परिवार तुम्हारे पलने लगे, और अब तुम आटे की जगह भंडारा कर सकते हो, बड़े प्राणियों को भोजन देने लगोगे। मेरे नारायण, सोचने का तरीका तो अलग है। भगवान कहते मिला तो लूं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इस तरह की सोच आ गई? किसी योनि में इस तरह की सोच नहीं। बंदर कभी नहीं चाहता कि दुनिया की जितनी बकरियां हैं वो किसी और के पास जाए, सब पर मेरा वर्चस्व हो। हाथी कभी नहीं चाहता कि हमारे झुंड में जितनी हथनियां आवे उनका उपयोग कोई दूसरा करे। इसी तरह से भोग पदार्थों में व्यक्ति स्वयं अपने लिए चाहता है, दूसरों को देखने नहीं देना चाहता। मेरे नारायण, लोग जितनी तनख्वाह पाते हैं वो बताने में संकोच करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नजर लग जाए किसी की। हाथ 65,000 पाते हैं, 75,000 पाते हैं, क्या करते हो? परिवार तो उनका भी चल रहा है जिनके 5 परिवार में 5 लोग हैं और 10,000 ही पाते हैं। वो भी खाते हैं और मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तुमसे ज्यादा आनंद में रहते हैं। और लोगों को 75,000 मिलता है तो उनकी EMI जाती है 35,000। उन्होंने लंबी वाली कार खरीदी, उसकी EMI परेशान। कहीं अगर 1 साल कोरोना चल गया और आधी तनख्वाह हो गई या चौथाई हो गई, किसी कंपनी ने बंद कर दी,
तो EMI देना मुश्किल हो गया, बहुत लोगों की खींच गई गाड़ियां। मेरे नारायण परमात्मा ने कहा कि तुमने अपने लिए बंधन स्वयं बना रखे, हमें तो नहीं बनाए। हमसे कहते हो अपने आप में मिला लो, मैं नीट एंड क्लीन हो गया हूँ, मैं शेर नहीं बनना चाहता, मैं हाथी नहीं बनना चाहता, मैं मंदिर नहीं बनना चाहता, मैं मुझे कोई लिप्सा नहीं रह गई, मैं कुछ नहीं लेना चाहता। भगवान ने कहा फिर मनुष्य बना देता हूँ। वहां पर कबहू कर करुणा नर देही। अब यहाँ भगवान की कोई जिम्मेदारी तो नहीं थी, तुम्हें क्या बता, तुमने नहीं कहा था कि हमें मनुष्य देह दे दो, क्योंकि मनुष्य देह में केवल कर्तव्य ही कर्तव्य है, परिणाम लेने का अधिकार ही नहीं दिया। भगवान ने स्वयं गीता में साफ कह दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, कर्म करने का अधिकार है। तो ये ड्यूटी की का शरीर है, केवल ड्यूटी करने के लिए आप आए हो। कौन सी ड्यूटी दी थी? भगवान बनना चाहते थे ना वो जीव। 83,99,999 योनियों के बाद मुख्य बात है ये, बिल्कुल साफ तत्व है। उस समय वो कहता है कि मुझे भगवान अपने आप में मिला लो, जैसे मैं पहले मस्त वाला हंस था, परमहंस। आप भी हंस थे, मैं भी हंस था। आपका नाम अविज्ञात था, मेरा नाम विज्ञात था। आपको कोई जान नहीं सकता, मुझे लोग जान लेते हैं, मेरी थाह पा लेते हैं, इसलिए मैं विज्ञात हूं। मैं विशिष्ट ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता हूं, महात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता। वेद कहता है अहम इत्थम वेद, मैं यहीं तक जानता हूं। सोमा भवते जनिता मती नाम जनता दियो जनता पृथिव्याः जनता जनता अग्नि सूर्य से जनते इंद्रिय जनतोद विष्णु। विष्णु तक तो आप जान सकते हो, लेकिन ब्रह्म उससे भी ऊपर है। मेरे नारायण कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी नहीं करता फिर भी सबका कर्ता कहा जाता है। बिनु पग चलए सुनई बिनु काना, करा बिनु कर्म करई विधि नाना। सब उल्टा मामला। बिना पैरों के कोई चलता है भाई, बिना कानों के कोई सुनता है, बिना हाथों के कोई काम करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बन जोगी, बिनु बानी बक्ता बन जोगी। बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर प्रश्न मत करना, बहुत ध्यान देना। सारी उल्टी बातें, बिना बानी के वक्ता कैसा, और बना जोगी है। और ये भी कहते हैं कि सब में भगवान है, आप में भगवान है। आप कितने कदम चल सकते हो बिना पैरों के? क्योंकि भगवान की व्याख्या है कि बिना पैरों के चल लेता है वो, बिना कानों के परमात्मा सुन लेता है। आप कितना सुन पाते हैं?